Good evening and welcome everyone. I'm Monica and we are going to start with our physics syllabus of XY group and X group. तो आज हम इंट्रोडक्टरी जो हमने कल क्लास ली थी आज हमने स्टार्ट करना है सिलेबस और सिलेबस का फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आप देखोगे जो आपने देखा था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपके पास और ये आपके पास आप कह सकते हो जितने भी चैप्टर आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन से फिजिकल क्वांटिटीज। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके पास कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी इस फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आप देख भी सकते हैं वो क्वांटिटी की हेल्प से आप सारी की सारी फिजिक्स लॉज को बता पाओ, उसे हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। या अगर इसको भी ना करें, इसको सिंपलेस्ट वर्ड्स में बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं दैट कैन बी मेजर्ड। जो भी क्वांटिटीज आप मेजर कर सको उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखो अब फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे बेसिक टर्म्स में हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले। वैसे तो क्लासिफिकेशन आप देखोगे आगे भी हम, पर अगर हम सिंपल बेसिस पे चले तो आप पहले ऐसी क्वांटिटीज को देखें हम जहां पे सिर्फ और सिर्फ उन क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, सिर्फ नंबर वैल्यू हो, यानी कि यूनिट भी ना हो। तो ऐसी क्वांटिटीज कौन सी हमारी फिजिक्स में हमें आगे देखने को मिलेगी कोर्स में, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने 11th-12th का बेस करा हुआ है तो आपको पता भी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c/v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो ऐसी क्वांटिटी आपको सिर्फ नंबर देगी, ये रेशो है एक, तो इसलिए आपके पास यूनिट भी इसमें नहीं आएगी। ऐसी एक और क्वांटिटी आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन में हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं चेंज इन डायमेंशन और नीचे आप लिखते हो उसी डायमेंशन का ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल डायमेंशन। वो भी आप लेके चलो, चाहे डेल्टा L/L लेके चलो, चाहे डेल्टा A/A लेके, अगेन ये भी रेशो है। तो ऐसी क्वांटिटीज आपके पास कुछ आपके पास एग्जिस्ट करेंगी, ये डायमेंशनलेस भी होंगे, यूनिटलेस भी होंगे। अगली क्वांटिटीज है मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब इसके साथ यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, नंबर भी है, पर ये कैसी क्वांटिटीज, स्केलर। अभी हम ना इसमें डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं ना ही ये वेक्टर लॉस को फॉलो करेंगे। तो आपके पास ऐसी कौन सी क्वांटिटीज देखने को हमें मिलती है, देखो मास हो गया, चार्ज, करंट। करंट आप देखोगे, आप लोगों को पता होगा हम इस डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जब हम सर्किट डायग्राम, स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आपके पास अब जो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन स्केलर और वेक्टर की, उनको वेक्टर लॉस भी फॉलो करना होता है, तो करंट वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करता, इसलिए ये भी हमारे पास किस में आएगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट, नॉट विद द डायरेक्शन। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, और इसको अगर अच्छी तरह करें ये भी लिखना होगा कि जो फॉलो करते हैं वेक्टर लॉस को, और अगर वो वेक्टर लॉस को भी फॉलो कर रहे हैं तब मैं उसको वेक्टर्स में क्लासिफाई करूंगी। तो ऐसी क्वांटिटीज कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटीज आपको देखने को मिलती है डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। ये बेसिक आपके पास क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर आप इसे ब्रॉड वे में क्लासिफाई करो, टर्म्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो, फंडामेंटल यानी कि बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल जैसे कि बेसिक इसका नाम है, तो ऐसी क्वांटिटी को अपने आप को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी बेसिक क्वांटिटी हम इसमें पढ़ेंगे। और आपके पास सबसे पहले जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लासिफाई करी थी, में सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी आती हैं, 7। कौन कौन सी 7? लेंथ, इसको भी किसी के डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है अपने आप को बताने के लिए। अब देखो लेंथ में ये नहीं कि खाली लंबाई, इसमें आपके पास लेंथ में हाइट, ब्रेड्थ, कोई भी चीज आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो किस में हम करेंगे, लेंथ में। देन मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है फिजिक्स तो आपको देखने को, ठीक है। इसमें से काफी आपके पास वर्ड्स जो है वो नोन है। लुमिनस इंटेंसिटी आपको ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी स्ट्रेंथ है लाइट एनर्जी की, तो आपके पास उस पर्टिकुलर एरिया में से आपको देखने को मिल रही है। तो हम उस क्वांटिटी को यानी कि इस लाइट एनर्जी को जब हम मेजर करते हैं तो आपको किस में मेजर करोगे, लाइट इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी।
नेक्स्ट आपके पास आता है तो इसका बेटर दूसरे वाला जो आपके पास काउंटर पार्ट है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आप नाम से ही देख सकते हो ये क्वांटिटीज किस और क्वांटिटीज डिराइव है, यानी कि इनकी अगर आप डेफिनेशन लेके चलो तो अब ये इंडिपेंडेंट नहीं, ठीक है। इन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसको बुलाना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि तो आपके पास बेसिक क्वांटिटीज है, इनसे बनने वाली जो क्वांटिटीज क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। बस फिर जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज आपके पास किस में आ जाएंगी, डिराइव्ड में। स्पीड मुझे पता है मैं इसको लिख सकती हूँ लेंथ बाय टाइम। वॉल्यूम पता है कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तीन कम से कम कोई लेंथ चाहिए मैं वॉल्यूम बता सकती हूँ। ऐसे ही एक्सेलरेशन, फोर्स, जो भी आपके पास ये क्वांटिटीज है जिसके आप फॉर्मूले बनाते हो वो सारी कैसी क्वांटिटीज, डिराइव। ओके, अब देखो आपके पास ये तो हुई क्वांटिटीज की कहानी कि आपके पास क्वांटिटीज कौन कौन से बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि इन क्वांटिटीज मेजरमेंट कैसे स्टार्ट। जब भी आपको स्टार्ट करनी है क्वांटिटी तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट, स्टैंडर्ड रेफरेंस के कंपैरिजन में आप उसे मेजर कर सकते। तो यूनिट आपके पास कहते हैं कि ये यूनिट है मीटर में, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है के कंपैरिजन में या जिसके मल्टीपल्स में आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड रेफरेंस जो सेट करे हुए हैं, आप अगर देखते हो 1 kg स्पेसिफाइड है कि 1 kg, उसी के मल्टीपल्स में बात करूँ तो मैं क्या करने लग जाऊंगी, मेरी फिजिकल क्वांटिटी मास को मेजर करने लग। फिर आपके पास आती है यूनिट्स। जैसे आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी तो मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स वो क्या क्या होंगी, देखो लेंथ थी पहले क्वांटिटी, तो लेंथ को जब भी आप मेजर करोगे कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम। अभी जो हम ये यूनिट्स लेके चल रहे हैं वो एसआई सिस्टम वाली लेके चलेंगे। तो लेंथ को अगर आपको मेजर करना है तो हम किस में करेंगे, हमेशा मीटर पे, एसआई सिस्टम में, हमेशा इन द सेंस एसआई में। मास को किस में लेके चलेंगे, केजी में, जिसका सिंबल होता है केजी। देन टाइम, टाइम को सेकंड में। टेम्परेचर को ध्यान रखना है सेल्सियस में नहीं, हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। ये साइंटिस्ट के नाम के आगे रखा होता है तो इसका सिंबल हम कैपिटल के देते। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे, किस यूनिट में, एम्पियर में, और इसका सिंबल भी कैपिटल ए। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को लाइट से याद रखना है तो कैंडल हम अपने माइंड में रखेंगे, इसकी यूनिट आपके पास क्या होती है, कैंडेला। फिर 7th नंबर पे आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो आप मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर्स में हम लेके चलते हैं केमिस्ट्री में बेसिकली, या फिर हम अभी थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में किसको मेजर करोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर, इसका सिंबल क्या होता है, कि हटा दो वो इसका सिंबल, ठीक है। ये बात रही फंडामेंटल यूनिट। अब अगर आप बात करोगे डिराइव्ड यूनिट्स की, तो डिराइव्ड यूनिट्स में आपके पास कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो आपके पास किससे डिराइव्ड है, बेस क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल। तो जैसे सपोज करो हमने कोई फॉर्मूला ले लिया, फोर्स का ले लेते हैं, तो हम इसको लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास किस में मेजर होगा, अभी जो हम पढ़ के आए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, केजी में। एक्सेलरेशन आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इससे आपके पास यूनिट बन जाएगी फोर्स, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। पर अगर आपको जब भी डिराइव्ड क्वांटिटीज की आपके पास यूनिट निकालनी हो तो आप सिंपल क्या करोगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आपने अभी पढ़ी है उसको लेके आओगे, डालोगे, और वो डिराइव्ड क्वांटिटी की आपके पास यूनिट आ जाएगी। यूनिट्स भी आपके पास क्वांटिटी से डिराइव्ड होंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। सारे आपके पास एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम डायमेंशन इस लेक्चर में करेंगे। बाकी जो आपके पास कोर्स चलता रहेगा आपको वैसे वैसे रिवाइज होती रहेंगी, तो पर फ्रेट करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास किसमें आप मेजरमेंट, अभी तक मैंने ऐसा ही बताया था। कौन कौन से सिस्टम होते हैं, पहला सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस में देखो ये जो आपके पास कैपिटल्स लिखे हुए हैं, सी स्टैंड्स फॉर, ये आपकी लेंथ किस में मेजर होगी, सेंटीमीटर में, और मास किस में मेजर होगा, ग्राम में, टाइम किस में मेजर होगा, सेकंड में। तो ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी, लेंथ, मास और टाइम, तो आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेजर करो, ये सिस्टम कैसा होगा। इसमें आपको बता रखे कि फोर्स को अगर आप इस सिस्टम में मेजर करते हो तो डायन आता है, बाकी हम रिलेशन इसके देखेंगे।
एफपीएस सिस्टम देखो, एफपीएस, एफ स्टैंड्स फॉर फुट। तो अगर आप लेंथ को फुट में मेजर करो और मास को पाउंड, एलबी इसका सिंबल होता है, इसमें मेजर करो और टाइम को सेकंड में मेजर करो, तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा, एफपीएस सिस्टम। अगर हम इसको लेके चले फोर्स को इस वाले सिस्टम में, इसकी यूनिट क्या आती है, पाउंडल, एफपीएस। ज्यादातर ब्रिटिश सिस्टम होता है, अमेरिकन सिस्टम, तो उसमें यूज। नेक्स्ट है एमकेएस। एमकेएस सिस्टम में अगेन इनिशियल्स कैसे आपके पास होंगे, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, यानी कि लेंथ को आप किस में मेजर करोगे, मीटर में, और के किलोग्राम, मास को किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में। सेकंड, टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड में। तो ऐसा सिस्टम क्या बन जाएगा, एमके। और यूनिट ऑफ फोर्स इसमें क्या आती है, न्यूटन। अब नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल। देखो आप जितने भी अभी तक सिस्टम पढ़ के आए हो, सिस्टम से ज्यादा मॉडर्नाइज्ड और ज्यादा आपके पास जो यूज में आने वाला सिस्टम, वो इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे आप एसआई भी बोलते हो, इस सिस्टम को हम यूज, क्योंकि इसके काफी सारी एडवांटेजेस हैं। आप देखोगे ये एक मीट्रिक सिस्टम है, एक कोहेरेंट, एक रैशनल। बेसिकली देखो क्या, ये रैशनल सिस्टम क्यों है, आप जब एमके लेके चल रहे थे तो क्या करते थे, अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग एनर्जी आते थे। अगर आप बात करो मैकेनिक्स की तो नोट कर रहे थे एनर्जी, फिर हम थर्मोडायनेमिक्स में जा रहे थे तो कैलोरी ले आए थे। तो ऐसा सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एसआई सिस्टम ने क्या करा, जब तक की कोई चीज एनर्जी है तब तक उसे हम किस में मेजर करेंगे, जूल में। दूसरा, ये सिस्टम को जब भी आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे जाना हो तो आप सिर्फ 10 की पावर्स में बात करके चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर अभी देखोगे आप 1 जूल को अगर मुझे इसमें लेके जाना है, अर्ग्स में लेके जाना है, तो मैं सिर्फ 10 की पावर 7 से उसे कन्वर्जन फैक्टर लगा के चेंज, ठीक है। एक और बात आपके पास कि अभी तक जो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी के अलावा वो क्वांटिटीज हमारे पास और ऐड हुई थी इस एसआई सिस्टम, जो पहले आपके पास नहीं थी डिफाइन करने, और उन क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वो कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमें डालनी पड़ी, देखो तो पहला प्लेन एंगल, जो आप बनाते हो सिंपल, बचपन से हम बनाते हैं एलिमेंट क्लासेस से, कंपास और प्रोटेक्टर से प्लेन एंगल ये डाला। इसकी यूनिट आपके पास होती है रेडियन और सिंबल हम लिखते हैं RAD। सॉलिड एंगल जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी अगर आप इस एंगल को देखे पर्दे कैप वगैरह वाली, कोई भी आप अगर सपोज कि आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है और स्फेरिकल बॉडी में आपने ये थोड़ा सा पीस यहाँ पे कट करा है, तो ये एंगल जो होगा हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। यानी कि 3D आपके पास बात करें, ये एंगल होता है सॉलिड एंगल। तो ये दो क्वांटिटीज आपके पास पहले नहीं थी, इसको हमने ऐड करा सप्लीमेंट्री एसआई सिस्टम। और सॉलिड एंगल आपके पास किस में मेजर होता है, स्टेरेडियन यूनिट, इसका आपके पास सिंबल क्या होता है, SR। ये थीटा है आपके पास प्लेन एंगल, इसमें बेशक से आपको यूनिट दिखाई दे रही है ये रेडियन, पर आपको पता है कि ये जब आपके पास डिफाइन करते हो एंगल, हम रोटेशनल पढ़ेंगे, ये थीटा की वैल्यू L/R करते हैं। तो ऊपर भी आपके पास सेम यूनिट, यानी कि आपके पास सेंटीमीटर में, और नीचे भी सेंटीमीटर में या लेंथ में बात करें, तो डायमेंशन आती, सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ रेडियन यूनिट की। तो एक ऐसी क्वांटिटी है प्लेन एंगल जिसमें आपके पास डायमेंशन लेस होने के बावजूद भी आपके पास यूनिट आती है। नेक्स्ट करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट में एक आपके पास क्वेश्चन था पास्ट ईयर में आपको देखने को कि ऐसा कौन सा सिस्टम है, जो भी आप पढ़ के आए हो CS MK, ऐसा सिस्टम है जो फंडामेंटल MLT इनके अलावा भी बाकी सारी क्वांटिटीज को अकोमोडेट करता है, जबकि फंडामेंटल को इन 3 के अलावा भी अकोमोडेट। आपने सबके नाम में देखा है, जीएस में देखा था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इनका बात, फिर मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसे ही अगर FPS में देखा था तो फुट और पाउंड और सेकंड। सिर्फ आपके पास एक ऐसा ही सिस्टम ऐसा है जिसमें इन 3 की ना बात करके बाकी की क्वांटिटीज की भी बात की जाए। कौन सा सिस्टम ऐसा होगा जो MLT के अलावा भी बात करता है, अकोमोडेट करता है क्वांटिटीज को, ऐसा पता होना। नेक्स्ट है आपके पास कुछ यूनिट्स हैं, मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए जब हम चेंज कैसे करते हैं उसको। जैसे कि एक सिंपल सा कन्वर्जन हमें पहले से पता है कि 1 मीटर अगर हम लेके चले तो हम उसे किस 100 सेंटीमीटर में। पर अभी हम देख रहे हैं कि स्मॉल डिस्टेंसेस को किस, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए जो यूनिट लेके चलेंगे सेंटीमीटर से ही स्टार्ट करते हैं,
तो 1 सेंटीमीटर यानी कि एक छोटी यूनिट से जब आप बड़ी यूनिट जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, हमेशा वो कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है तो आप उसको क्या कर दोगे, डिवीजन में ले आओगे। तो 100 मीटर, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कन्वर्जन है जो हमें ध्यान रखने हैं। सेंटीमीटर जब आप बात करोगे तो 10⁻⁻2 क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही मिली की बात करोगे, मिली में, तो मिली में क्या आ जाता है, 10⁻³ मीटर। ये छोटी यूनिट से, मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हैं। तब माइक्रोमीटर का सिंबल ऐसे भी होता है, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर 9 से याद रखना है, नैनो, तो ये आपके पास आ जाता है 10 की पावर, सारी नेगेटिव में यूनिट चल रही है क्योंकि आप छोटे यूनिट को बात कर रहे हो मेजरमेंट। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपके पास एक्सरे की वेवलेंथ के लिए करते हैं और काफी बार आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि एक्सरे की वेवलेंथ रेंज में मेजर। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम स्टैंड्स फॉर 1 एंगस्ट्रॉम, ये सिंपल होता है इसका। 10⁻⁻10। फिर फर्मी, फर्मी को 15 से याद रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻ मीटर। ये कुछ आपके पास यूनिट्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कन्वर्जन्स हम कर लेंगे जब भी आपके पास छोटे से बड़े सिस्टम में जाना है, तो आपके पास ये कन्वर्जन्स याद होंगे तो आप चेंज या जो भी वाइस वर्ड। ठीक है, अगली है लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए आपके पास जो बेसिकली सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली यूनिट, वो फर्स्ट है यूनिट ईयर। यूनिट ईयर को तो, लाइट ईयर को तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। लाइट ईयर की आपके पास बिल्कुल भी ये वैल्यू भी और आपके पास इसका मीनिंग अच्छे से ध्यान रखना है। ईयर लिखा हुआ है तो इसको कंफ्यूज करना कि टाइम बता रहा है ये आपको क्या बता रहा है, डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के, देखो होगा क्या, लाइट ईयर, ये आप कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि अगर आप इसको c स्पीड से, c यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से लाइट का डिस्टेंस नोट करो, किसमें, 1 ईयर में, 1 ईयर के टाइम के लिए, तो आपके पास ये मीटर में आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। क्या है, लिख देते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू अच्छी तरह याद करनी है, पास्ट ईयर डिफेंस के पेपर में पूछी है तो आपको डायरेक्टली पता होनी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास बड़ी यूनिट्स है मेजर करने के लिए डिस्टेंस, वो क्या क्या होती है, पार सेकेंड और एस्ट्रोनॉमिकल। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की सिग्निफिकेंस, अगर आप सन सेंटर देखोगे सन का और अर्थ का, दोनों को अगर आप एक लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये डिस्टेंस तो उसे क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये किसके इक्वल होगा, 3.08 10⁻16। या फिर अगर आप लाइट ईयर्स में बात करें 26 लाइट ईयर, तो ऑब्वियसली लाइट ईयर्स का तो मल्टीपल है तो बड़ा होगा उस। नेक्स्ट आपके पास वो पार सेकेंड है। पार सेकेंड आपके पास देखो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सॉरी वैल्यू आएगी 1.496 × 10⁻11। पार सेकेंड आपके पास देखो क्या होता है, अगर सन से ये स्टार ले लिया मैंने कोई, और स्टार हम देख रहे हैं ऐसी जगह, ऐसा आपके पास डिस्टेंस पे जिस पे ये सपोज करो एक छोटी आर्क है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क है, और ये आपके पास एंगल सबटेंड कर रही हो कितना, 1 आर्क सेकेंड सिर्फ और सिर्फ, तब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो क्या बोलते हैं, पार सेकेंड। आपके पास तो लास्ट डिस्टेंसेस को, लाइट ईयर बिल्कुल, बाकी आपको ध्यान रखना है पार सेकेंड फिर लास्ट डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन। इससे आपके पास एक आधा क्वेश्चन पक्का आपको मिल जाता है जब भी एग्जाम। तो डायमेंशन से देखो हम क्या समझते हैं, डायमेंशन में हमें कुछ नहीं करना, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने वो सीजीएस और सिस्टम में ले रहे थे वो लो, एम एल टी, और इसकी पावर्स लो ए बी सी। इन्हीं पावर्स को, ये जो पावर्स आपको दिखाई दे रही हैं ये ए बी सी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। और ये डायमेंशंस अगर क्वांटिटी पे लग जाए, जो आपके पास ये एम एल टी है, ये आपके पास पूरा बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूले के बाद एक और भी आपके पास यूज होती है टर्म, डायमेंशनल इक्वेशन। तो वो कुछ नहीं है, आपके पास इसको किसी भी डायमेंशनल के फॉर्मूला बना लिया मैंने, का फॉर्मूला बना लिया एमएलटी के टर्म्स में, तो ये आपके पास पूरी बन जाएगी डायमेंशन। इसके हम देखो यूनिट्स बना के देखते हैं। यूनिट वेलोसिटी की बात करते हैं, देखो
वेलोसिटी जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं डिस्प्लेस पर यूनिट टाइम। मैंने पहले ही बोला था जितनी भी आपके पास यूनिट हो डिस्टेंस वाली उसके एल में, है ना। तो एल बाय टी, ऊपर आपके पास कोई भी अगर पावर नहीं दिख रही तो ऑब्वियसली क्या है 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एल टी माइनस 1। ये या तो ये लिखो m0 l t माइनस 1, ये बन गया इसका डायमेंशनल। ये सिंबल यूज करने हैं, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। और अगर आप ऐसा बना पाते हो फॉर्मूला कोई भी क्वांटिटी का तो उसे हम क्या बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एक और लेते हैं, देखो जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हमें पता है कि कितनी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है 3 लेंथ की कम से कम, तो हम इसको कैसे लिख देंगे डायमेंशन m0 l3 t। इसी तरह अगर आपको फॉर्मूले पता है और आपको पता है कि आप लेंथ को किसी को भी लेंथ को डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे एल सिंबल से, और मास को डिनोट करना है तो एम सिंबल से, टाइम को टी सिंबल से। बस आपको ऐसे उस पैटर्न में डालना है एम एल टी के, और आपको डायमेंशनल बनाना। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे कोर्स करेंगे बिल्कुल हम बार बार ये इसको करेंगे। देखो बेनिफिट क्या होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के, ये आपके पास एनालिसिस के, इससे आप जब आप देखते हुए 11th स्टैंडर्ड में कोई भी फॉर्मूला बता सकते हो कि वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे, हमें पता होना चाहिए बस LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर ऐसा है दोनों क्वांटिटी सेम है तो आप बता सकोगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से, जो हम इससे करते हैं n1u1 इक्वल्स टू n2u2। n मैग्नीट्यूड है और u पहले सिस्टम में आपके पास मेजरमेंट होती है और u2 दूसरे सिस्टम। और आपके पास देखो ध्यान रखना है जब भी मेजरमेंट करते हो यूनिट बेशक से कोई भी हो आपके पास मेजरमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, मेजरमेंट अनटच रहेगी या फिर चेंज, आपके पास बेशक से यूनिट सेम ना हो। ठीक है, इसके बारे में आगे करेंगे। आगे आपके पास है रिलेशन डिराइव करके देती है, जैसे हम कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी लेनी है v और हमें ये पता है कि वो डिपेंडेंस के साथ है तो हम फॉर्मूला डिराइव करके आपको बता सकते हैं कि किस किस चीज पे ये कैसे डिपेंड करेगी। अगला डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ये भी बता सकती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स के बेसिस पे आप किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि MLT के बेसिस पे, इस पे हम आगे वही करते हैं। अब जहाँ पे आपके पास इसकी बेनिफिट और लिमिटेशन भी है आपको ध्यान रखना है, डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी ना आपको लॉगरिथमिक ना एक्सपोनेंशियल और ना ही आपके पास किसी और कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो कांस्टेंट आप कभी भी नहीं बता पाओगे इवन दो आप फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते। इसी वजह से और आपके पास फॉर्मूला लिमिट भी होगा। देखो सपोज करो अगर ये फॉर्मूला है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगर आपने इतनी डिपेंडेंस देख भी ली तो कभी भी प्लस माइनस वाला जो अगला पार्ट होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस आ सकते, ये इसकी शॉर्टकमिंग है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स आप नहीं बता सकते, के डाल दो अगेन कोई भी कांस्टेंट आएगा आप उसके बारे में नहीं ग्रैब कर सकते। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पार्ट में लिमिटेड, जिसकी लिमिटेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। आगे आपके पास डायमेंशन बता रखी है, ये कुछ डायमेंशन है फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास बना सकते हो, और जैसे ही आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट पता है यूनिट रिवाइज भी करेंगे जैसे जैसे कोर्स करेंगे और डायमेंशन भी साथ साथ करेंगे। अगर फिर भी डायमेंशन में डाउट है तो आपके पास देखो हर एक फॉर्मूले को एक करके देख लेते हैं। डेंसिटी का सपोज हमने बनाना है और इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं बनेगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को सिंबल क्या लेके चलेंगे m, वॉल्यूम के लिए कितनी लेंथ चाहिए थी 3, ये ऊपर जाके आपके पास क्या हो जाएगी माइनस, तो ml माइनस 3 t 0, तो भी आपके पास फंडामेंटल नहीं आ रही उसको 0 कर देंगे। तो ये आपके पास सारी की सारी जो आपके पास क्वांटिटीज है ये सारी की सारी आपको देखने को दिखती हैं और आपको सारी PDF फॉर्मेट में शेयर की जाएगी। अगर आपको इसकी क्वांटिटीज है ये पक्का याद करना कि आपके पास इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं बार बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखना कि आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इसको हम देखें। अगर आपके पास अभी मैंने आपको बताया था डायमेंशनल LHS RHS दोनों को इक्वेट करके बता सकते हो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, है ना। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स, कोई भी इक्वेशन दोनों की दोनों साइड क्या रहेंगी सेम रहेगी। ठीक है, तो हम अगर बात करें L प्लस L, ये हम बात करें यानी कि किस में लेंथ ऐड कर रहे हो लेंथ में, तो आपके पास आंसर भी किस में मिलेगा
लेंथ में, डिस्टेंस में, सपोज करो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में कोई वैल्यू लिखी 5 और 3, तो आपके पास आंसर भी क्या मिलेगा सेंटीमीटर में, 8 सेंटीमीटर में। तो ऐसे ही आपके पास डायमेंशन एनालिसिस का भी यही रूल है, आप तभी कोई क्वांटिटी ऐड कर सकते हो जब दोनों के आपके पास फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, सेम डायमेंशन, और आंसर भी आपके पास क्या आएगा, सेम डायमेंशन। अभी तक जो आपने करा था वो बेसिक था, इससे आगे जो अब हम क्वेश्चन करेंगे वो होमोजेनिटी पे करेंगे, जो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। इस चैप्टर में आपको डायमेंशन याद होने चाहिए। अगेन जो भी अभी पीडीएफ में आप देख पा रहे हो डायमेंशन आपको मिल जाएगी। आज हम इतना ही करेंगे, स्टार्टिंग नेक्स्ट करेंगे इसके होमोजेनिटी के बाद। तो तब तक के लिए कीप प्लानिंग। थैंक यू।